के जरिए मैं आपको एश्योर करता हूं, गारंटी करता हूं, बचा सको तो बचा लो हाफिज सईद को, बचा सको तो बचा लो मौलाना मसूद को, बचा सकते हो तो बचाओ। इतना मत डरो यार, इतना मत डरो, जितना तुम चीख रहे हो या वो कर रहे हो। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पर्सनल कब हुआ? फिक्स एंड फिगर्स है, ये हमारे पास नहीं। जरा कर्नल साहब को मैंने पहले भी कुछ मवाद भेजा था, मैंने अर्जू जी उनको भिजवा दे। ये हमेशा चैलेंज करता है मेरे जो भी बात होती है। आप जरा फाइनेंशियल एक सेकंड, मीडिया को पढ़ा करें। ब्रिगेडियर, मैं भी आपको, जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये मुझे चैलेंज करता है, मैं करता नहीं हूं सर। मैं आपको अगर इतनी देर से सर बोल रहा हूं, और ये आपको मैं 4-5 बार पहले भी याद दिला चुका हूं, मैं आपको आपकी औकात पर ले जा सकता हूं, लेकिन ये मेरे डिसेंसी में नहीं है, ये मेरे डिसेंसी में नहीं है। ये करता है पढ़ता है ना, ये 2 मिनट में सही हो जाएगा। ये करता है पढ़ता है, ये जो आप शो में बोल रहे हो ना, ये दैट शोज योर डिसेंसी, ये शोज आपकी दिखाता है आपकी अपब्रिंगिंग, ये दिखाता है आप एज अ आर्मी मैन किसी वर्ल्ड फोरम में बैठने के काबिल नहीं हो, आप काबिल नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम ये है। व्हाट डू यू मीन बाय ये करता है? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय ये करता है? ये क्या करता है? अरे जनाब, अगर होता है नहीं, होते हैं हमारे यहाँ होते हैं। अगर वर्ल्ड फोरम्स पे बात करनी नहीं आती, डोंट ट्राई दिस। देखिए, आरजू काजमी के शो पर हैं, इज्जत से बात करनी सीखिए। अगर इज्जत आपको आपके देश में नहीं मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं, यू डोंट डिजर्व इट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये करता है और पढ़ता है ना। ओके, एक सेकंड कर्नल साहब प्लीज, ब्रिगेडियर साहब प्लीज, आप लोग थोड़ा सा ख्याल से बात कीजिए। आप लोगों को बहुत सुनते हैं, बहुत फॉलो करते हैं आप लोगों को। देख लो, मैं ये जो कह रहा है ना, आपको ये कह रहा है, ये कह रहा है नहीं है, कह रहे हैं, कह रहा है नहीं, ये मैंने भी बोल सकता हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं बोलता हूँ। आप इंटरनेशनल लेवल पर बैठने के काबिल नहीं है। आपको जिंदगी की काबिलियत जो है ना, आपको यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि कौन क्या है। Your eye is in a tight corner. Your mood is in a tight corner. Your diplomatic. We know how to create the corner. कॉर्नर तो है मेरे पास, आपके पास कॉर्नर भी नहीं बचा। आपके पास तो कॉर्नर नहीं बचा, आपने उस कॉर्नर को एक शेप दे दी है। यू आर लिविंग ऑफ टेररिज्म ओनली, यू आर ओनली अ टेररिस्ट, यू आर नथिंग एल्स। दिस इज द प्रॉब्लम। जब आपको बात करने की तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है, मत बैठिए इंटरनेशनल शोज पर, मत बैठिए इंटरनेशनल शो पर। अगर आपकी अपब्रिंगिंग इतनी बेकार और थर्ड क्लास है, मत करिए ऐसा कोई काम कि अपने देश को आप बदनाम कर रहे हैं। आपके लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितनी बदतमीजी और गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। बदतमीज आदमी, हाउ डू यू टॉक दिस वे? सीधा। अब मैं बताऊं, नहीं मैं बताऊंगा, बदतमीज आदमी, मैंने आपको बोला बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं भी आपको बदतमीज, लेकिन मैं आपको बदतमीज नहीं बोलूंगा। मैं आपके व्यूअर्स के ऊपर छोड़ूंगा कि ये श्रीमान जी मेरे सो कॉल्ड फौजी खून है, ये मेरे फौजी खून है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इशू पर ही बोल रहा हूँ मैं, इशू पर ही बोल रहा हूँ। आपने बदतमीजी करी है, बदतमीजी आपने करी है, मैंने थोड़ी ना करी है। बदतमीजी आपने करी है। ये क्या कह रहा है, ये क्या अरे जनाब, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि एक किसी अच्छे टीवी शो पर बैठना सीखो, क्लासेस लो, मत करो आरजू काजमी के शो को बदनाम कि यहाँ पर इतने बदतमीज लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं, वाह भाई वाह। मैंने तो अभी तक आपके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तब मैं बदतमीज हो गया। प्लीज सर, एक सेकंड प्लीज, हमने वाइंड अप करना है। प्लीज आप लोग आराम से बात कीजिए प्लीज। लास्ट कमेंट ब्रिगेडियर साहब, फिर मैं लास्ट कमेंट कर्नल साहब आपसे लेती हूँ। देख लो, मैं पहले से ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जब इशू होता है, इशू पर बात करें। ये मुझे सर बिल्कुल न कहे, आई डोंट माइंड इट, ये बात डोंट डिजर्व इट। मैं कोई किसी की मेहरबानी, ये रैंक जो है ना, कर्नल से सीनियर है, कोई कहे या न कहे, बस बात ये इतनी काफी है समझने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देख लो, शोर करने से, चीखने से मसला हल नहीं होगा।
एक मसला सामने आ चुका है, जबकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल पर है, उसको एक्सेप्ट कराना चाहिए कि है, और इसमें जो हम पर उंगलियां उठी है इंटरनेशनल प्रेस में है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर है, इसके अलावा इंडिया को ये कन्वे हुआ है सारी चीजें, और उन पर बाकायदा चार्ज लग चुका है, और वो चार्ज बंद लिफाफे में है, वो खोला जाएगा, इंडाइटमेंट होगी, वो इंडाइटमेंट में ये फेस करेंगे, ये सब कुछ सामने आ जाएगा, वक्त का इंतजार करें। लेकिन जो कुछ रा ने किया हुआ है उसका जो भी कंसिक्वेंसेस है, दे हैव टू फेस इट, वेदर दे हैव टू वॉच इट। दो मैं ये समझता हूं कि इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, हमने उनकी दोस्ती देखी है, अब ये देख ले उनकी दोस्ती, इनको मुबारक हो, हमें कोई अफसोस नहीं है। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि ये सिख्स के साथ जो कुछ कर रहे हैं, उसी तरीके से उनको सिख की तरफ से जवाब आएगा। ये नहीं कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर, अगर इतने मुल्कों में उनका रेफरेंडम होता है तो रेफरेंडम खालिस्तान के लिए होता है, वो पाकिस्तान कंडक्ट नहीं कर और न पाकिस्तान में हो। जहां तक सिख कम्युनिटी की बात है तो सिख कम्युनिटी हमने कॉरिडोर दे दिया उनको बाकायदा, लेकिन अगर वो उधर से पूरे नंबर नहीं छोड़ते, नहीं आते, ये इनकी सवाबिदीद है, ये वहां पर उनकी तंगनाई है कि उनको नहीं आने देते जितना उनकी कैपेसिटी है। तो बात ये है कि पाकिस्तान उनके लिए खुला है, सिख के एयरपोर्ट भी खुले हैं, रास्ते भी खुले हैं, सब कुछ खुले, उनके गुरुद्वारे भी खुले हैं, और हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं जहां तक रिलीजियस वैल्यूज है। इससे सिखपा होना या फाक्सपा होना अच्छी बात नहीं है। मैं कर्नल साहब, लास्ट कमेंट आपका, आपको लगता है कि आरजू जी, मैंने समझ लिया। आरजू जी, दो बड़ी सिंपल सी बात आपके, क्योंकि आप एक सिविलियन है, ज्यादा अच्छा समझेंगे। ये सर और जो रैंक वाली बात है ना, ये इंडियन आर्मी में सिखाया जाता है कि कोई भी आदमी आपसे उम्र में सीनियर हो या फौज में कमिश्निंग डेट से सीनियर हो, उसे आप सर बुलाते हैं। लेकिन आप ही के शो में एयर मार्शल साहब ने कहा था, जो पाकिस्तान आर्मी के थे, कि कई ऑफिसर हमारे जो सीनियर बन जाते हैं वो होते एक्चुअली थर्ड क्लास है, जैसे कि मुशर्रफ रहे। ऐसा मैंने नहीं कहा, एक लाइव शो में उन्होंने कहा। सो वी नो कि जिस इंसान को अगर एक इंटरनेशनल टीवी शो में बैठकर बात करने की तहजीब ना हो, तमीज ना हो, उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपकी कंट्री डिसाइड करे। आपने बोला उंगली उठाई है, जनाब एक बात समझ नहीं आई, ट्रूडन और मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात है, तुम कौन? पाकिस्तान तुम कौन? आपके ऊपर एज अ पाकिस्तान 85, आपको तो भैया आतंकवादी पाकिस्तान के बजाय आपको तो आतंकस्तान बोला गया है पूरी दुनिया में। यू आर अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट स्टेट। FATF मेरे खिलाफ तो आया नहीं था, 4 साल तक आपके साथ चिपका रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, क्योंकि टेररिज्म साहब को समझ नहीं आएगी, दैट इज द प्रॉब्लम। आपने कहा कि दोस्ती देख लें, ओ माय गॉड, इतना एहसान फरामोश पाकिस्तान का मेरा खून हो नहीं सकता। पाकिस्तान में मेरा खून हमेशा अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, हम उसके लिए खून देने को तैयार हो गए। आप इतनी जल्दी पलट गए, ये है कैरेक्टर। आई थिंक पूरे पाकिस्तान और उसकी आवाम को, उसकी रेस को बदनाम मत करिए। पाकिस्तान शुड स्टैंड बाय दोज पीपल जिन्होंने आपको खड़ा करा, आपको पैसा दिया, आपको सेफ्टी दी, आपको सिक्योरिटी दी। आपका सर्वाइवल उनके हाथ में है, था और है और रहेगा, ये आपको अच्छे से मालूम है। एक आखिरी पॉइंट आपने बोला है कॉरिडोर दिया, इससे ज्यादा आप पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर सकते। खैरात दी है, अरे इंसानियत और रिलीजन का वास्ता है कि ये दो कंट्रीज एक थी, इनके रिलीजियस स्थान को भी आप कॉरिडोर दोगे तो एहसान दिखाओगे। लेकिन जहां बदतमीजी की बात आती है, बदतमीजी ये हो गई कि उस कॉरिडोर को इस्तेमाल करने के लिए चंदा चाहिए, आपको भीख चाहिए उसके लिए कि यस अगर आप इतने डॉलर देंगे और इक्विवेलेंट तभी आप आकर उसको कर सकते हैं। दिया क्या? आपने तो इनकम का एक जरिया निकाला। ये मुझे कभी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कहीं एक आदमी अपनी पूरी कंट्री को बदनाम कर दे इस बात पर कि हमने दिया। आपने क्या दिया?
Who the hell are you and me as human beings to give? वो भी भगवान आपने दिए, गुरु नानक देव जी आपने दिए। अगर ये है आपका स्टैंड तो मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं, अनफॉर्चुनेटली आप मेरे पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं, गिरी हुई बात कर रहे हैं, गिरा हुआ आपका एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का ये स्टैंड ऑफिशियल है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का स्टैंड लेने वाला हमारा पैनलिस्ट है, ब्रिगेडियर साहब है। मत खराब करिए अपने कंट्री का नाम इतना, जो ऑलरेडी काफी हद तक खराब हो चुका है। नहीं सर, मेरा यही ख्याल है कि इन बातों में कम से कम पाकिस्तान को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये भारत का मामला है, हमें थोड़ा साइडलाइन लेनी चाहिए। किसी की प्रॉब्लम में हमें पार्टी करने की जरूरत नहीं, अक्सर हम करते हैं, और तभी टर्म्स बेहतर होंगे, जो कि बहुत पब्लिक चाहती है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लोजिंग जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देख लो, ताने मत दो। अगर ताने देते हो ना तो मेरे पास इतना मवाद है कि फिर शायद बर्दाश्त नहीं कर सको, एक। और दूसरी बात ये है, जहां तक कॉरिडोर की बात है, तो ये सिखों के लिए उनकी मुकद्दस जगह है।